हेलो बच्चों, ये मोशन में अगला वीडियो आपका पार्ट 3 चल रहा है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और ठीक देखिए, ए बॉल इज इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से वो इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी है ये, ठीक है। इनिशियली मूविंग इस वेलोसिटी से चल रहा है, तो यू हो गया जो कुछ गिवन है, पहले आप उसे लिस्ट करिए। 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, स्लो डाउन, डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है भाई? एक्सेलरेशन की। किसकी होती है? एक्सेलरेशन की। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या है? एक्सेलरेशन है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप? स्टॉप, स्टॉप, रुक जाना है, रुक जाना है, रुक जाना नहीं, ठीक है, रुक जाना है। फाइनली रुक गई, तो रुक गई तो क्या हुआ? जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो। हाउ मच टाइम विल इट टेक? टी, टी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इन चारों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यू, ठीक, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। डिक्रीजेज, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब आपको बता दिया गया था कि ये एक्सेलरेशन ना होके डिसलेरेशन है, ठीक है। वेलोसिटी घट रही है, तो फार्मूले में क्या कहा था आपको लगाने के लिए? माइनस ये, ठीक। यहां सॉल्व कर लीजिए। v है 0, u 0.5, a 0.5 और t कितना है पता करना है, ठीक। दिस नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, 0.05 t इज इक्वल टू 0.5, तो t कितना हो जाएगा भाई? 0.5 अपान 0.05। दो प्लेस डेसिमल इसका हटा दीजिए, तो दो प्लेस ऊपर भी हट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 50 और नीचे हो जाएगा 5। 5 10 जा 10 सेकेंड हमारा आंसर हो गया। स्टॉप होने में कितना टाइम लग जाएगा? 10 सेकेंड लग जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन, इतने देर में, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इतने देर में वो हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगी? हमारी पेन का कैप गिर जाता है इधर, तो भाई कहां गया? देखो, हाँ जी, डिस्टेंस चाहिए, आइए निकालिए। एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। यू कितना भाई? 0.5, टी कितना है बेटा? आ चुका है 10, माइनस हाफ ए क्या है? 0.5 और टी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, ठीक। 10 है तो डेसिमल एक प्लेस हट जाएगा, 5 हो गया, माइनस हाफ 100, 10 का स्क्वायर 100, डेसिमल 2 प्लेस हट जाएगा, यानी ये भी 5 हो गया। ये हो गया 5 माइनस 5/2, 5/2 मीन्स 2.5, ये कितना आ गया? ये 5 से 2.5 माइनस करो, 2.5 मीटर चल करके जो बॉल है वो रुक जाएगी, ठीक। हाँ तो बच्चों, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है, बढ़ती जा रही है ऊपर, स्पीड बढ़ती जा रही है कॉन्स्टेंटली। ट्रेवल्स डिस्टेंस 84 मीटर इन फर्स्ट 6 सेकेंड। पहले 6 सेकेंड में ये 84 मीटर चली। टाइम टी कितना? डिस्टेंस 84 मीटर, 6 सेकेंड में चली ये, ठीक। और 180 मीटर चली। अगले 5 सेकेंड में 180 मीटर, 180 मीटर चली। अगले 5 सेकेंड में t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है ना? ओके साहब जी। नेक्स्ट 5 सेकेंड स्पष्ट दिया हुआ है कि अगले 5 सेकेंड में इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, u चाहिए, u चाहिए, ठीक है ना? और क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है।
अगर ये फिगर हम बना देते हैं देन ओके, कुछ और करने की जरूरत नहीं आपको है, सब कुछ सामने है। ठीक है, तो पहला पार्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है ए ही है दोनों पार्ट में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो यू टी एस ए क्या लगना चाहिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस गिवन है 84, यू पता नहीं है, टी 6 है, हाफ ए पता नहीं है, टी 6 का स्क्वायर। ठीक, 84 इज इक्वल टू 6u प्लस 36 अपॉन 2 18a, और ये तीनों टर्म्स 6 से कट जाएंगे तो u बचेगा, u प्लस 6 3 जा 3a इज इक्वल टू 6 1 जा 6 6 4 जा, इक्वेशन 1 बन गया हमारा। ठीक, दूसरा पार्ट लीजिए। हाँ, दूसरा पार्ट जो है, दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा कि 180 मीटर चली। ठीक है, अच्छा जी, यहां तो s पता है, t पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है, u भी नहीं पता है। इस पार्ट के लिए u नहीं पता है, u तो यहां है ना, इनिशियल वेलोसिटी यहां है। तब क्या करोगे आप, ठीक है, तब तो आप कंप्लीट फिर ऐड करना पड़ेगा आपको। इनिशियल वेलोसिटी है u टाइम 6 और 5 11 सेकेंड, 11 सेकेंड में यहां से यहां तक गई, और डिस्टेंस 180 और 684 ऐड कर लो, यही ना। ठीक, ठीक है, 8 8 16 1 1 2 264 मीटर चली। इनिशियल वेलोसिटी ये है, और 6 और 5 11 सेकेंड में बॉडी 264 किलोमीटर चली। ठीक, अगेन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बेटा 264 है, 264, u है, t 11 हो गया। ठीक, प्लस हाफ a कितना है पता नहीं, t कितना है 11 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया 264 इज इक्वल टू 11u और प्लस 11 का स्क्वायर 121a अपॉन 2। तीनों टर्म्स 11 से कैंसिल हो जाएंगे तो काट डालो, 11 2 जा 22, 11 4 जा, इधर u और इधर 11 से कट करोगे तो 11a अपॉन 2 आएगा। ठीक है ना, 2 एलसीएम ले लो, ये हो गया 48, ये हो गया 2u और ये हो गया 11a। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है ना, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो किसी एक को हम इक्वलाइज करेंगे, u को या a को। a को अगर हम इक्वलाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 11a है, 11 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, u को अगर हम इक्वेट करना चाहते हैं, यहाँ पे 1u है, यहाँ पे 2u है, तो 2 से केवल इसको मल्टीप्लाई कर दें तो बात बन जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये हो जाएगा 2u प्लस 2 3 जा 6a और इज इक्वल टू 28, ये 3 हो गया, और 2 इसके नीचे एज इट इज लिख दो, 2u प्लस 11a इज इक्वल टू 48। क्लियर ना, ओके। आइए इसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, -5 है इज इक्वल टू -20 आएगा क्या, -20, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू व्हाट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, a आ गया, तो b नंबरिंग करके आप यहां पे डाल देंगे कि एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी a की वैल्यू 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट
ठीक, u प्लस 3a 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 14, u प्लस 12 इज इक्वल टू 14, u कितना आ गया 12, उधर माइनस हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिट सही लिखना पड़ेगा आपको, यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखेंगे मार्क्स कट जाएगा, और सही नहीं लिखेंगे तब भी कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नंबरिंग डालना पड़ेगा आपको। ए नंबरिंग डालिए यहां पे और लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर बी नंबरिंग डालेंगे एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अच्छा जी, यस। नेक्स्ट है बॉयज, ए बॉडी विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान देना यहां पे यूनिट है किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे सेंटीमीटर कर दिया, वहां किलोमीटर, यहां एकदम चले आए सेंटीमीटर पे, ये तो ठीक नहीं है ना। ओवर ए डिस्टेंस आप 200 मीटर चलिए, ये बीच में है मीटर। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है किस यूनिट में, एसआई में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। ठीक, यहां पे सब चेंज करना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकेंड में हो जाता है, 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम हो गई। एक्सेलरेशन है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको भी मीटर में करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से शायद डिवाइड कर देते हैं, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 9 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लेस पर डेसिमल लग जाएगा, तो 09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक, एक्सेलरेशन को भी आपने प्रॉपर यूनिट में चेंज कर लिया। ठीक है, डिस्टेंस दिया है s 200 मीटर। ओके, अब आपको चाहिए एक्सेलरेशन a। अच्छा सॉरी एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो यही मिल गया आपका, कुछ करना ही नहीं, केवल आपने चेंज कर दिया, मिल गया, तो पहले का आंसर मिल गया हमें। ठीक है, अब हमको केवल फाइनल वेलोसिटी चाहिए। ठीक, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, सॉरी गलत, क्यों गलत हो गया, क्योंकि टी तो दिया ही नहीं कहीं है, डिस्टेंस दिया है तो हम डिस्टेंस का लेंगे फार्मूला ना भाई। आप बिना आइए, s इज इक्वल टू, ओ माय गॉड, फाइनल वेलोसिटी चाहिए और s दिया है तो क्या लेंगे, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। v जो कि हमें चाहिए, u जो कि 5 का स्क्वायर, 2a पता चल गया है 09। ठीक है, और s कितना है, s कितना है भाई 200। ठीक, ओके, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 2 0 कट, 2 प्लेस डेसिमल हट, 9 इंटू 2। ठीक, ये हो गया 25 और ये हो गया 36। तो कितना हो गया भाई, ये 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 हो गया। आंसर हो गया नहीं भाई, v का स्क्वायर है ये, तो v क्या होगा, √61। ठीक, 8वीं क्लास में आपने रूट निकालना सीखा है, आइए एक बार फिर से बता दें, 61 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, ज्यादा हो रहा है, 7 7 जा 49, 7 ऐड कर देते हैं तो 14 हो गया, माइनस करिए 2 और 1 12 हो गया। ठीक है, पॉइंट यहां बढ़ा करके पेयर कॉपी करते हैं, जीरो का पेयर पूरा ना कॉपी करते जाएंगे। अब ये हो गया 1200 हो गया।
और यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो 100 समथिंग 150 हो गया है ना। ठीक है, तो 8 इंटू 1.5 12 होता है, तो लगभग ये 8 बार जा सकता है। ठीक है, 8 बार जा सकता है। देखें तो जरा, 8 8 64, 6 8 को 32, 6 32 और 6 38, 3 8 करने 8 3 11। ठीक है, 7 पॉइंट कितना हो गया 8। माइनस जरा करिए, माइनस करेंगे आप तो 10 माइनस 4 कितना होता है भाई 6, 9 1 हो गया, ये 1 खत्म। ये बहुत कम इससे है, मोर देन हाफ होता तो यहाँ एक बढ़ाते तो 7.8 आ गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका 7.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब इसके बाद ए नंबर डालेंगे, ए नंबर डाल के लिखेंगे एक्सेलरेशन 0.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी नंबर डाल के लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी 7.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? हाँ, तो बच्चों इस क्वेश्चन में ए पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में रेस्ट में है तो यू क्या होगा 0, मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन दैट ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 5 सेकेंड। ठीक, t इक्वल टू 5 हमने लिखा नहीं यहां पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस चाहिए 4 सेकेंड में, तो पहला पार्ट आपका होगा t 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन तो 5 सेकेंड तक लगा, लेकिन इनको 4 सेकेंड में ही डिस्टेंस चाहिए, तो आप 4 सेकेंड डिस्टेंस बताइए। ठीक, s इज इक्वल टू वॉट ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। u 0 है तो t चाहे कुछ भी हो पूरा 0 हो जाएगा। हाफ a कितना है बेटा 5 और t 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8, 8 5 जा 40। पहला आंसर हो गया 40 मीटर। दूसरा क्या है 5 सेकेंड में डिस्टेंस चाहिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक, u 0 है तो कंप्लीट 0 हो गया। हाफ a कितना है, a कितना है, a कितना 5, कहां गया ये है 5, और t कितना है 5 सेकेंड है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक, 5 का स्क्वायर 25, 5 जा 125 अपॉन 2, और ये हो गया 62.5 मीटर। क्लियर? दोनों आंसर हो गया। तीसरा 5th सेकेंड में, 5वें सेकेंड में कितना चला, 5 सेकेंड में नहीं 5वें सेकेंड में। ठीक है, आप यहां से यहां तक चले 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में तो आप यहां से यहां तक चले होंगे। क्वेश्चन है कि 10वें सेकेंड में कितना चले, 10वें सेकेंड में 9 सेकेंड तक यहां चले, 9 सेकेंड तक आप यहां से यहां चले, और 10 सेकेंड में यहां से यहां तक चले, तो 10वें सेकेंड में कितना चले, 10 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस में से 9 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस माइनस कर दीजिए। 10वें सेकेंड में 10 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस में से 9 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस माइनस कर दीजिए। ठीक हो जाएगा। ये हो गया आपका सी, 5वें सेकेंड में चली गई डिस्टेंस, तो 5 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस, 5 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस में से 4 सेकेंड में कितना चले माइनस कर दो, तो 5वें में आपको मालूम हो जाएगी, 5th में आपको मालूम हो जाएगी। ठीक, आइए, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड क्या हो जाएगी भैया, 5 सेकेंड में तो आप चले थे 62.5 और 4 सेकेंड में कितना चले थे 40, तो माइनस कर दो, और ये क्या हो जाएगा 22.5 मीटर। 5वें सेकेंड में कितना चले 22.5 मीटर चले आप। ठीक, अच्छा, वैसे 5th सेकेंड में डिस्टेंस चलने के लिए एक आपके पास फार्मूला है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ये फार्मूला हमने बताया नहीं अब तक,
आइए बता देते हैं। nth सेकेंड में डिस्टेंस का वर्ड क्या होता है? Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। nवें सेकेंड में, 10वें सेकेंड में, 12वें सेकेंड में, 20वें सेकेंड में, 100वें सेकेंड में, nवें सेकेंड में डिस्टेंस का वर्ड का फॉर्मूला क्या है? u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। या टीवें सेकेंड में तो 2t माइनस 1 लगा सकते हैं आप। ठीक, तो c के लिए डायरेक्ट आप इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। आइए देखा जाए, u कितना है भाई? u कितना है? u कितना है? 0। ये 0 है। प्लस हाफ a कितना है? 5 टू n, कौन सा n है? 5th, पांचवा, तो 5 माइनस 1। ये हो गया, जीरो से मतलब नहीं, हाफ 5 और ये कितना हुआ? 10 में से 9 गया, अरे सॉरी 10 में से 1 गया 9, 45/2 और ये 22.5 मीटर हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहां से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, yes boys, a particle starts to move in a straight line from a point with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड एक्सलेरेशन -2 मीटर पर सेकेंड। यहां पे बेटा इस वेलोसिटी से चल रही है, ऑलरेडी गिवन है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक्सलेरेशन नेगेटिव है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, स्लोज डाउन। अब आपको दो चीज चाहिए, पोजीशन और वेलोसिटी दोनों समयों पे। तो पहला, फर्स्ट चलिए यही डाल देते हैं। पहला है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे आप पोजीशन और वेलोसिटी दोनों आपको निकालना है। ठीक है ना? s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ 80 स्क्वायर। आप प्लस भी लगा सकते हैं। ठीक है, जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो तो फॉर्मूले माइनस लगा दो। ठीक, प्लस भी लगा सकते हैं। तब एक की जगह क्या लिखना होगा? -2। और अगर माइनस ऑलरेडी लगा रहे हैं फार्मूले में, तब ए क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि माइनस आपने पहले लगा दिया। ठीक है, माइनस लगने का मतलब हो गया कि ये डिसलेरेशन हो गया। अच्छा, इसी को आप अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। एक्सेलरेशन कितना है? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन या डिसलेरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आइए, u कितना भाई? 10। t कितना है? t कितना है? t कितना है? 5 माइनस हाफ a कितना है? 2 है और t है 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 50 -2 कट हो गया 25, 25 मीटर। इसका मतलब हुआ कि 25 मीटर 5 सेकेंड में वेलोसिटी स्लोज डाउन हो रही, घटते 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 घटते, जो भी घटे, जहां तक घटे पता नहीं, लेकिन 5 सेकेंड में 25 मीटर चल दी। ठीक, और क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए 5 सेकेंड के बाद। आइए, तो v इज इक्वल टू u माइनस 80। u कितना भाई? 10। a कितना है? a है 2 और t कितना है? 5। तो 10 माइनस 10, वेलोसिटी कितना हो गई? 0। यानी 5 सेकेंड बाद बॉडी स्टॉप कर गई। क्लियर? 5 सेकेंड बाद स्टॉप कर गई। ठीक, आइए सेकेंड की बात करें हम। सेकेंड में क्या है? 10 सेकेंड है, तो s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर। u कितना है भाई? 10 और t कितना है? 10 माइनस हाफ a कितना है? 2 है और t कितना है? 10 का स्क्वायर। 2 कट हो गया, 100 माइनस 10 का स्क्वायर 100, 0 हो गया। ये तो भाई विश्वास करने वाली बात नहीं रही, है ना?
लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। देखो 5 सेकंड में बॉडी चली 25 मीटर और 10 सेकंड में बॉडी चली 0। ये कोई बात होती है क्या? है ना। और साथ में ये भी कह रहे हैं ये कि 5 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो गई। तो जब वेलोसिटी 0 हो गई तो आगे बढ़ेगी नहीं, है ना। लेकिन कुछ तो राज है, आइए समझा जाए, है ना। चलिए 10 सेकंड में कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक, अच्छा जी, ओके। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी चल रही है, स्टार्ट करी और 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी चल रही है और 5 सेकंड में 25 मीटर चल दी। 5 सेकंड में कितना मीटर चली? 25 मीटर चली और यहां वेलोसिटी 0 भी हो गई। ठीक, अच्छा जी। 10 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंटरली यहां पे 0 हुआ। जैसे इसको हमने थ्रो किया, ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक, कर रही है। जैसे ही वेलोसिटी 0 होगी यहां से रिटर्न हो जाएगी। ठीक, तो यहां से यहां चली 5 मीटर, वापस आई 5 मीटर, पोजीशन क्या हुई? इनिशियल पॉइंट जहां से चली थी वहीं पे, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ। ठीक, यहां पे पोजीशन क्या है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 5 सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी 0 है, ये मोमेंटरली 0 हुई और फिर बॉडी रिटर्न कर गई। बॉडी क्या कर गई? रिटर्न कर गई। आगे और क्लियर होगा, आइए। v इज इक्वल टू u माइनस 80। u क्या है? u है 10, माइनस a क्या है? 2 और t क्या है? 10। ये 10 माइनस 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी कोई नेगेटिव तो होती नहीं है। हम कहें कि आप माइनस 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है, लेकिन माइनस तो आया। इसका मतलब हुआ कि बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही थी 0 होने के बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में ये वेलोसिटी गेन कर ली 10 मीटर पर सेकेंड की। माइनस साइन मीन्स जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी गेन कर लिया बॉडी में। ठीक है, जस्ट इधर जा रही थी, इधर बिल्कुल पलटा खा गई, माइनस 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी यहां पे ये टुवर्ड्स इनिशियल पॉइंट इसने गेन कर लिया। क्लियर? ओके। हाँ, तो बॉयज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है, travels a distance 3 meter in 1 second, 3 meter in 1 second and 8 meter in 2 second respectively। ठीक, यानी 1 सेकेंड में 3 मीटर और 2 सेकेंड में 8 मीटर। यहां पे ये नहीं लिखा कि नेक्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है ना, नेक्स्ट 2 सेकेंड नहीं बेटा, बस सीधा सीधा है 1 सेकेंड में 3 मीटर, 2 सेकेंड में 8 मीटर चलती है। तो हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। लेट इनिशियल वेलोसिटी बी u एंड एक्सेलरेशन बी a। ठीक, ओके जी। डिस्टेंस दिया है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s है 3 मीटर, u पता नहीं, u है टाइम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 मीटर चला तो टाइम 1 सेकेंड, हाफ ए 1 का स्क्वायर। 3 इज इक्वल टू u प्लस, कोई मतलब नहीं, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 a बाई 2, एलसीएम ले लो, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 2u प्लस a। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 2u प्लस a इज इक्वल टू 6।
ठीक है। 2 सेकेंड में 8 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकेंड नहीं लिखा है, ध्यान देना। तो सीधा सीधा अगेन S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S 8 है, यूटी है 2 सेकेंड, हाफ A इज टू फाइंड 2 का स्क्वायर। 8 इज इक्वल टू 2u प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 2a। ठीक, ये हो गया आपका। कट कर सकते हैं आप 2 से सबको, तो 4 इज इक्वल टू यू प्लस a, यही ना, 2 से हमने सबको काट डाला, ये नंबर 2 हो गया। ठीक, इसके नीचे 6 इज इक्वल टू 2u प्लस a, ये नंबर 1 है। सॉल्व करो इसको, a इक्वल है, कैंसिल कर दो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इधर -2 और इधर -u, और u इज इक्वल टू क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर हमारा हो गया, ठीक है ना। एक्सेलरेशन चाहिए तो u की वैल्यू आप 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट 6 इज इक्वल टू 2u, u मीन्स 2 प्लस a, 4 इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों आंसर हमारे हो गए। नंबर 1 करके ये लिख दीजिए, नंबर 2 करके ये लिख दीजिए। ठीक, ओके। A car is moving uniformly and acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन अप्लाई हुआ कितने देर तक, 12 सेकेंड तक अप्लाई हुआ। ठीक है, इन द 12th सेकेंड, 12वें सेकेंड में कार कितना चली 190 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। ठीक, अब यहां बच्चा 12वें सेकेंड में nth सेकेंड में tth सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड दिया है, तो हमें tth सेकेंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a 2n-1, टी भी लिख सकते हैं आप tth सेकेंड, st इज इक्वल टू हाफ a 2t-1। ठीक, आपकी मर्जी, n लिखो t लिखो। ठीक है, अब यहां पे tth सेकेंड में 12वें सेकेंड में डिस्टेंस कितना है 190, ये डिस्टेंस 190 हो गई 12वें सेकेंड में। u पता करना है इनिशियल वेलोसिटी, हाफ a गिवन है 1 और 2t-1, t कितना है 12 -1। ठीक, 190 इज इक्वल टू u प्लस हाफ, 1 से कोई मतलब नहीं, 24 -1 23। ठीक, 190 इज इक्वल टू u प्लस ये हो गया आपका 11.5। ठीक है, ठीक, u कितना हो जाएगा, u हो गया 190 माइनस 11.5, 178.5, 178.5 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी हमारी आ गई। ठीक है ना, ये फार्मूला nth सेकेंड में या tth सेकेंड में याद रहे आपको। ठीक, हाँ जी, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऐसे थ्रो किया गया, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया। जब आप ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी या इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगी। वेलोसिटी घट रही है, 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 जैसे ही 0 होगी वापस आ जाएगी, जब तक 0 नहीं होगी ऊपर जाएगी। ठीक, इन्होंने कहा इस वेलोसिटी से थ्रो किया गया, इस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, तो यहां पे किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया 98 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल 0 हो जाएगी। जब तक 0 नहीं होगी तब तक तो ऊपर जाएगा, राइज करेगा। ठीक है ना, ओके। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट हमने h सपोज कर लिया, और अब यहां पे वेलोसिटी जो है, ये मोशन जो है अंडर ग्रेविटी है,
तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इस्तेमाल हो जाएगा, दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, जिसकी वैल्यू यहां पे क्या गिवन है 9.8। जो भी गिवन रहेगा 10 कभी कभी दिया जाता है, कभी कभी 9.8, कभी कभी 9.81, ठीक है ना। जो भी वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस पे जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया जाए आपको उससे मतलब है, ठीक। एच हमें चाहिए और जी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो एस इज इक्वल टू यूपी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। माइनस क्यों लगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, ठीक। अच्छा जी, एक और चीज हमने बताया था कि जब अंडर मोशन हो तो एस को आप एच कर लो, एच इज इक्वल टू यूपी माइनस और एक्सेलरेशन को जी कर लो आप, ठीक। अब इससे मतलब नहीं, इसका इस्तेमाल आप करेंगे। एच कितना है पता करना है, यू कितना है भाई 98, 98, टी, ओ गॉड, टी तो दिया नहीं है, टी इज नॉट गिवन हियर, सॉरी टी नहीं दिया है। जब टी नहीं दिया है तब क्या करोगे, आपके पास दूसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, है ना। वी यानी फाइनल क्या है जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, यू इनिशियल 98 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी 9.8 और h, इसको लेके इधर आओ 2 इंटू 9.8h, इधर 98 98, डोंट मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि काटना ही पीटना है, तो काहे मल्टीप्लाई करोगे भाई। तो h कितना हो गया 98 इंटू 98 अपॉन 2 इंटू 9.8, डेसिमल एक प्लेस नीचे हट गया, ऊपर एक जीरो बढ़ गया, यही ना मतलब। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, दिस क्या हुआ 10 जा 10 आया, और 2 से इसे कट कर दो 49, 49 इंटू 10, तो 49 इंटू 10 कितना हो गया 490 मीटर। 98 की स्पीड से अगर आप थ्रो करते हो तो बॉडी कहां तक जाएगी, लगभग 490 मीटर हाइट पे जाएगी, ठीक। ओके बॉयज, बॉयज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, मींस ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, u इज इक्वल टू व्हाट 5 इंटू 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया, ठीक। गेन्स एन एक्सेलरेशन दिस, और एक्सेलरेशन क्या हो गया 1.0 10 पावर 15। तो ये लिखने के लिए है, हाथी का दांत ये दिखाने के लिए, कैलकुलेशन में इससे कोई मतलब नहीं। 10 पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। आफ्टर व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी डबल्ड, कितने टाइम के बाद, टाइम पूछा जा रहा है, वेलोसिटी डबल हो जाएगी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल का डबल, इसका डबल कर दो, इसका डबल क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड, डबल के ही मतलब ना भैया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डबल हो गया, फाइनल वेलोसिटी डबल हो गई, डबल मीन्स इसका दो गुना, 2 5 10 इंटू 10 पावर 4, ठीक। टाइम चाहिए UATV, इसमें आपके पास ये फॉर्मूला है U प्लस AT, V कितना है 10 इंटू 10 पावर 4, U कितना है 5 इंटू 10 पावर 4 प्लस A कितना है 10 पावर 15 और T, ठीक है ना। इसका ये डबल है, तो डबल से कोई चीज माइनस करोगे तो वही बचेगा, है ना। 2x में से x माइनस करोगे x सही बचेगा, तो ये डबल है, इसका डबल है, इसमें से ये माइनस करो तो 5 इंटू 10 पावर 4 बचेगा, इधर 10 पावर 15 t, तो t क्या हो जाएगा भाई 5 इंटू 10 पावर 4 अपॉन 10 पावर 15, 5 इंटू 10 पावर प्लस 15 ऊपर जाएगा तो माइनस 15, 4 माइनस 15 माइनस 11 सेकेंड,
ये बहुत कम टाइम है, ठीक है ना, इसको जज करना बहुत मुश्किल है। इस टाइम में वेलोसिटी डबल हो जाएगी, ठीक है, इट इज वेरी 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 लेस टाइम। यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को डबल होने में बहुत कम टाइम लगना है, ठीक है। 5/1 लिख के 11 जीरो लगा दीजिए, उतने सेकेंड, ठीक है ना। खैर ये हमारा आंसर हो गया, टाइम पता हो गया। अब दूसरा क्या है कि इस टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u क्या है बच्चा, 5 × 10⁴ और t क्या है 5 × 10⁻⁻11 u t, ठीक, u t हो गया, प्लस हाफ ए क्या है 10⁻15 है ना, यही, ठीक, टी स्क्वायर इसी का स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी 5 × 10⁻⁻11 का स्क्वायर, ठीक। इसी को हमें सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। 5 5 जा 25 इंटू 10⁻4 और -11 ऐड होगा तो -7 हो गया, ठीक है ना, प्लस 1/2 10⁻15 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 10⁻−11 का स्क्वायर 10⁻−22, ठीक। ये हो गया 25 इंटू 10⁻7 सॉरी -7 है, -7 प्लस 1/2 इंटू 25 इंटू प्लस 15 10⁻15 और 10⁻−22 ऐड हो जाएगा तो -7 आएगा, ठीक, -7 आ गया, ओके जी। ये हो गया 25 इंटू 10⁻−7 और ये 25/2 12.5 इंटू 10⁻−7, ठीक। यहाँ पे दोनों पावर्स क्या है, सेम है। पावर जब तक सेम होंगे तभी तक आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए 2 × 10⁻³ प्लस 5 × 10⁻2, इसको आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते, है ना। या तो इसको 2000 लिखो और इसको 500 लिखो, तब ऐड करोगे। अगर पावर में ही ऐड करना हो तो दोनों पावर या तो सेम करना होगा, जैसे इसको 20 × 10⁻2 कर दो, प्लस इसको 5 × 10⁻2 हो गया, अब 20 और 5 25 × 10⁻2 हो गया, ठीक। यहाँ खैर पावर सेम है तो 10⁻−7 कॉमन ले लो, 25 और 12.5 ऐड हो जाएगा तो 37.5 हो गया, ठीक। अच्छा जी, 37.5। तो बेटा ऐसा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, एक प्लेस के बाद डेसिमल होना चाहिए, ठीक। तो हमने इसकी वैल्यू और घटा दिया, 3.75 कर दिया, एक प्लेस इसकी वैल्यू घटी तो इसकी वैल्यू एक प्लेस बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 10⁻−6 मीटर, है ना। दिस इज 10⁻−6 मीटर, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ओके बॉयज, इतना देखिए आप लोग तब तक।